सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद शर्मा अपने यूट्यूब चैनल आचार्य प्रमोद शर्मा नाम से इस पर सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मेरा आज का जो विशेष जो विषय रहेगा, यही मानव जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की बड़ी गहराई या यूँ कहें कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है। और एक आम भाषा में हम बात करें तो बात सुख दुख की हम करते हैं, परंतु मैंने विशेष करके एक अनुभव करा कि किसी भी व्यक्ति को जब मैंने दुखी देखा और दुख का कारण जानना चाहा तो वो कारण जान करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज जो व्यक्ति दुखी है उसके दुख का कारण ना तो उसकी भूख है, ना उसकी प्यास है, और ना ही कोई कपड़ों की कमी के कारण वो व्यक्ति दुखी है। और ऐसा भी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास रात गुजारने के लिए छत ना हो, घर ना हो। तो हम थोड़ा सा विचार करें तो दुख वास्तविकता में है क्या। तो वो दुख की गहराई तक हम पहुँचे, उसके मूल कारण तक हम पहुँचे, अपने अनुभव और समाज में समाज सेवा के कार्य से जुड़ करके उसकी तह तक पहुँचे। तो हमने ये जाना कि आज जो वैचारिक समरसता है वो दिखाई नहीं देती और विचारिक जो समानता है उसका लोभ, उसकी कमी होने के कारण इस तरह की समस्याएं, इस तरह का दुख प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन में, गृहस्थ में, पारिवारिक रूप से पैदा हो रहा है। और इसका एक और जो वैचारिक समरसता जो समाप्त होती जा रही है उसका बड़ा विशेष एक कारण, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने प्रयास करा जानने का, तो वो है संस्कारों की कमी। और आज संस्कार की परिभाषा लोगों ने बदल दी। आज लोगों को लगता है कि संस्कार का मतलब है समय पे मंदिर जाना, भगवान की ज्योत जलाना। और मंदिर जाना कैसा है कि जो अपने घर के अंदर किसी कोने में, किसी कोने में एक छोटे से भगवान के विग्रह को रखने के लिए एक आला नुमा, तिखाल नुमा, अलमारी नुमा एक स्थान बनाए हुए रखते हैं। बस अपने बिस्तर से उठ करके वहाँ तक जाने को मंदिर जाना मान लेते हैं। और उसमें भी इस बात को थोड़ा सा आगे ध्यानपूर्वक लेकर के हम चलें तो वहाँ पर हमने पाया वह भी जिम्मेदारी सिर्फ घरों के अंदर मातृशक्ति की है। उसमें पुरुषों का जो एक रोल होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, वो ना के बराबर है। और उससे भी अधिक जो देखने में जो बहुत बड़ी जो बात आई है वो बात है बच्चों का उसमें शामिल नहीं होना। तो मैं इस बात को जो समझ पाया तो मुझे ये समझ में आया कि भगवान की पूजा और जो वैचारिक असमानता, उसका बड़ा कारण है कि जब हम भगवान की सेवा से जुड़ना चाहें, जुड़ने की किसी विधि को अपने जीवन में हम धारण करना चाहें, सर्वधारण करना चाहें, तो उसमें अपने छोटे बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बहुओं को, पोते पोतियों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए अपना साथ, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हम एक बार को मंदिर जाएं न जाएं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि घर से बाहर अपने गांव के, अपने मोहल्ले के उस मंदिर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ प्रातः या साय के समय निकाल करके एकजुट होकर के वहाँ पर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वहाँ पहुँचना चाहिए। और क्यों पहुँचना चाहिए, मैंने इस बात को लेकर के थोड़ा सा अध्ययन करा भगवत गीता का, और बहुत अधिक तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा कुछ और हमारे जो पौराणिक धार्मिक ग्रंथ हैं
कुछ मीमांसाएं हैं, कुछ दर्शन हैं और कुछ उपनिषद हैं। उनके अध्ययन से मुझे इस बात का आभास हुआ, बोध हुआ कि धार्मिक स्थल कोई आश्रम है, सत्संग है, और आश्रम सत्संग तो चलो दूर की बात है, लेकिन अपने गांव घर, अपने मोहल्ले में जो मंदिर है भगवान के, जहाँ विग्रह हैं, वहाँ पर परिवार के साथ जाने से पारिवारिक समरसता और जो संस्कार जो हम कामना करते हैं अपने बच्चों से कि बच्चे संस्कारवान हों, गुणवान हों और आज्ञाकारी हों, कर्मठ हों, तो ये कर्मठता आए कहाँ से? ये संस्कारों का प्रवाह उनकी अपनी जीवन शैली में हो कहाँ से? हम अलग दिशा में भाग रहे हैं, बच्चे अलग दिशा में भाग रहे हैं। जो दिशा घर के बड़े, घर के वयोवृद्ध तय करते हैं, तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अपने गांव, अपने मोहल्ले के जो मंदिर हैं, उस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ में, संग में मंदिरों में जाएं। वहाँ एक अच्छी कोई विषय, वो धार्मिक विषय हो सकता है, घर में किस प्रकार से मर्यादाओं से संबंधित अपना जीवन हम कैसे व्यतीत करें, इस विषय पर चर्चा हो सकती है। और मैं तो एक छोटी सी बात और कहूँगा कि वहाँ पर जो भी ब्राह्मण हैं, जो विद्वान गण हैं, उनके साथ भगवान के किसी विषय विशेष पर, भगवान की किसी कथा पर, भगवान की किसी लीला पर, भगवान के किसी प्रसंग पर चर्चा सुननी चाहिए। और वो चाहे 5 मिनट की हो, और जो प्रातः या सायं जो भगवान की वंदना होती है, आरती होती है, सेवा होती है, उसमें सम्मिलित होना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि यदि हम थोड़ा सा और एक छोटा सा प्रयास करें अपने बच्चों के साथ, इस प्रकार का कोई कदम उठाएं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पारिवारिक जो असमानताएं हैं, वैचारिक जो मतभेद है, कम्युनिकेशन गैप है, और जो आज एज गैप, कम्युनिकेशन गैप, जिस कारण से विचारों में इतनी असमानता है कि पिता अपने पुत्र से कोई बात कहने का प्रयास करता है तो पुत्र नहीं सुनता, और पुत्र को भी ये लगता है, उन बच्चों को भी ये लगता है कि हमारे घर के जो बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी बात को नहीं समझते। और जो महत्व अपने माता पिता को देना चाहिए, जिन बातों को, जिन गूढ़ बातों को, विषयों को हमें माता पिता के श्री चरणों में उनके समक्ष रखना चाहिए, उन चर्चाओं को, उन विषयों को हम अड़ोसी पड़ोसी, अपने मित्र जो बड़े मतलबी से हैं, उनसे हम शेयर करते हैं, उनके समक्ष रखते हैं, उनसे साझा करते हैं, जिसके कारण से वो हमें कुमार्ग पर ले जाने का काम भी करते हैं। तो मैं पुनः अपने इस बात के लिए एक बार आपसे फिर कहूँगा कि हो सके तो मंदिर में सुबह या शाम, जो आपके अपने अनुकूल जो समय हो, 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, आप कोई फल फूल मिठाई नैवेद्य कोई चढ़ावा ना चढ़ाए चलेगा, लेकिन स्वयं 10 मिनट का समय सब मान लें कि 5 मिनट जो परमपिता परमात्मा, जो ईश्वर ने, भगवान ने जो हमें जो धन दिया है, समय रूपी धन, उस धन में से जो अनमोल है, जो खर्च हो जाए तो दोबारा उसकी भरपाई नहीं, कम से कम 5 मिनट का चिंतन, 5 मिनट का कोई विचार विमर्श अच्छे विषयों पर अपने बच्चों के साथ मंदिर में पहुँचें। वहाँ पे कोई संकीर्तन, कोई सत्संग, कोई अच्छा विषय, उसमें उन बच्चों को सम्मिलित करें। जो विग्रह भगवान के जो स्वरूप हमें वहाँ दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत पड़ते हैं, वहाँ जो सेवादार हैं, वहाँ के जो विद्वान ब्राह्मण हैं, उनसे विचार करें कि भाई हमें थोड़ा इन विग्रहों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं। भगवान ने इस प्रकार का स्वरूप, इस प्रकार की लीला, इस प्रकार का आकार आकृति, इस प्रकार से प्रादुर्भाव भगवान ने क्यों लिया, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी।